सीख लिया एसईओ? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो मैंने आपको एक वेबसाइट दी और मैंने कहा कि आपको इसे गूगल पे टॉप पे रैंक कराना है, तो आपके फर्स्ट 5 स्टेप्स क्या होंगे? हो गया ना दिमाग ब्लैंक? चलो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट हम कीवर्ड रिसर्च करें, ऑन पेज एसईओ करें या ऑफ पेज एसईओ। ये सब भी हम करेंगे, बट सबसे पहले हम करेंगे मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में हम देखेंगे कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। डिमांड से मेरा मतलब है कि उस प्रोडक्ट की मांग कितनी है एंड उस प्रोडक्ट को कितने लोग सप्लाई कर पा रहे हैं। इसे हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कॉम्पिटिटर रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इतने सारे कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी लोग आपका प्रोडक्ट ही क्यों यूज़ करेंगे या उसको क्यों खरीदेंगे? तो यहाँ पे काम आती है प्रोडक्ट की यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट हम इस तरीके से समझते हैं कि सपोज़ आपने मैगी तो खाई होगी, वो आप क्यों खरीदते हो? क्योंकि वो लेस टाइम टेकिंग है, जल्दी बन जाती है और टेस्ट में भी अच्छी होती है। तो ये उस प्रोडक्ट की यूएसपी हो गई। इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट की भी यूएसपी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी कस्टमर हमारा अगर प्रोडक्ट यूज़ करे तो उसे पता हो कि इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है या ये मेरे लिए क्यों यूज़फुल है। चलो प्रोडक्ट की यूएसपी तो मिल गई, लेकिन बेचोगे किसे? आपकी ऑडियंस कौन है? तो ऑडियंस फाइंड आउट करने के लिए आपको आपके ऑडियंस के डेमोग्राफिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, वो मेल है कि फीमेल, एंड उनका एज ब्रैकेट क्या है, एंड ओवरऑल एक्टिविटी वो अपना कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी ऑडियंस को समझ पाओ। चलो सारी चीज़ तो हो गई, अब कर देते हैं वेबसाइट का एसईओ। लेकिन नहीं, वेबसाइट का एसईओ होता ही नहीं है, वेबसाइट के पेजेस का एसईओ होता है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सारे पेजेस का एसईओ करने हैं, लेकिन नहीं, हमें करना होगा यहाँ पर पेज सिलेक्शन। पेज सिलेक्शन में हमें देखना होगा कि किन किन पेजेस से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, हम उन्हीं पेजेस का एसईओ करेंगे। पेज सिलेक्शन तो हो गया, अब हम उन पेजेस की सर्च इंजन पर रैंकिंग और बेटर करने के लिए हमें करना होगा साइट ऑडिट। साइट ऑडिट में हम देखेंगे कि उन पेजेस में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, और उन इश्यूज़ को हम फिक्स करके हम अपने पेजेस की सर्च इंजन पर रैंकिंग और बेटर कर पाएंगे एंड अपनी वेबसाइट को गूगल पर टॉप पर रैंक करा पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब TQ लर्निंग्स।